मरा प्रखंड के कोरड़ा गांव में भाजपा नेता बिट्टू सिंह के आवास पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की रणनीति बनाई। बैठक के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और देश में श्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जनता के बीच रखते हुए अब की बार 400 के पार का लक्ष्य हासिल करना है। आप लोग लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता से लगातार संपर्क में रहे। लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। संपूर्ण जिले में एनडीए के कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी का जनसंपर्क हो रहा है और हम सब भी एनडीए के कार्यकर्ता के नाते हर जगह जा रहे हैं और अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के काम में लगा भी रहे हैं और आम जनों से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए आग्रह अपील भी कर रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को मिले इसकी प्रार्थना भी लोगों से कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, तो विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। एनडीए से विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी हैं और एनडीए के ही मंत्री हैं बिहार सरकार के श्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री हैं। वो आए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं, तो एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर इसमें नया क्या है? रणनीति कैसा तैयार किया आज के बताइए। नहीं, कोई रणनीति नहीं है। देखिए, पूरा एक जन उभार आया हुआ है। सब लोगों के जुबान पर एक ही बात है, अब की बार 400 पार अब मोदी सरकार, एक ही नारा है। इसी नारे के तहत सब लोग गोलबंद है। सीवान की जनता को क्या संदेश देंगे आप? सीवान की जनता से हम यही संदेश देंगे, हर वर्ग हर तबके के लोगों से, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सबसे, कि आप लोग आइए और एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइए। देश में चुनाव चल रहा है और चुनावी मौसम में चुनावी बैठक था। हम लोग पूरा देश में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम लोग पुनः आज एक बैठक हुआ था, जिसमें हम लोग के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता और बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री माननीय मंगल पांडे जी और जो हमारी एनडीए की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी जी, सब संयुक्त रूप से आज बैठे थे। जो मुख्य हम लोग के पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके उस चुनाव को और धार देकर के आगे बढ़ाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। जो माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है, उस टिप्स को लेकर के हम लोग पुनः एक जो है नई ऊर्जा के साथ चुनाव के मैदान में लगने जा रहे हैं। इसी के लिए आज बैठक थी। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी के साथ बहुत कम है। अच्छा, ये बताइए कि घर में कुछ नहीं होता दो भाई में, क्या पति पत्नी में कुछ नहीं होता है? ये तो होता रहता है, ये पारिवारिक मामला है, ये बीजेपी की आंतरिक चीजें हैं। अब हमारे बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय नेता का आगमन सिवान की धरती पे हुआ है। कल सिवान में एनडीए की बड़ी बैठक जिले पे हुई। आज हम लोग के साथ जो है विधानसभा के जो मुख्य पार्टी के पदाधिकारी थे, हमारे ये जिले के महामंत्री हैं रामपुकार जी, सब अन्य लोगों के साथ बैठक होकर के और उनका जो है आज मार्गदर्शन हम सबों को मिला है। ये सब छोटी मोटी चीजें आने वाले 10-15 दिन में समाप्त हो जाएंगी। पूरा देश ये मूड बना के बैठा है, हर घर में बैठा जिसको मत देना है वो अपनी आशा भरी निगाह से देश में दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और ये 25 तारीख इंतजार कर रहा है कि ये चुनाव का जो दिन है, जिस दिन वोट पड़ना है, वो जल्दी से आए और नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके जल्दी से हम लोग तीसरी बार भव्य 400 पार के साथ ये तीसरी जो है टर्म का सरकार की शपथ ग्रहण समारोह देखने का सौभाग्य हम सब कार्यकर्ताओं को मिले। इस निगाह से पूरे देश जो है इसमें बैठ के देख रहा है। पर क्या कहना है कि हमारे परिवार से कोई ना कोई लोकसभा से जरूर चुनाव लड़ेगा, ऐसा आप लोगों को नहीं लगता है? देश पूरा नरेंद्र मोदी का परिवार है। नरेंद्र मोदी के परिवार से बड़ा परिवार किसी का नहीं हो सकता। इस समय 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी के हैं, इसलिए उनसे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। इसलिए जहां मोदी जी की बात है वहां फिर कहीं कोई बात नहीं हो सकती। क्या संदेश देंगे? हम आपके माध्यम से यही संदेश देंगे
कि यहाँ पर कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। महागठबंधन दो पार्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दो पार्ट में दिख रहा है। एनडीए सीधे धार बना के दाबते चली जा रही है और इसको और धार दे करके सिवान में इतने भारी मतों से विजयी बनाने, रिकॉर्ड मत से विजयी बनाना है कि पूरे बिहार में ये सिवान की सीट एक अलग से रिकॉर्ड बना करके जाए, जिससे सिवान को जो है हमारा नेतृत्व बहुत अच्छे नजरों से और उनका विकास की जो धारा है और तीव्र जो है धारा बह करके और सिवान का डेवलपमेंट, शांति, अमन, चैन, विकास सिवान का हो। इसके लिए पूरे सिवानवासी एनडीए के पक्ष में भारी से भारी मतदान करें, ये अपील हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। हम राजीव कुमार सिंह, बिट्टू सिंह, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। अभी एनडीए घटक दल के सभी दलों के बैठक चल रहा था। इसमें समन्वय स्थापित कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है कि कैसे बूथ स्तर से हम लोग चुनाव जीतेंगे और अब की बार 400 के पार फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। इसके चिंता के लेकर के आज सभी एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक हुई है और इसमें माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी का जो हम लोग को संबोधन मिला, उसमें से एक ताकत बनी है और उस ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या रणनीति बनाया गया चुनाव? रणनीति तो हम लोग 365 दिन ही बना कर रखते हैं। हम लोग को नया रणनीति बनाना नहीं है, बस अब फॉर्मेलिटी है। चुनाव होना है 25 तारीख को और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी है। अब इसी नीति पर काम कर रहे हैं। त्रिलोकी सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। देखिए, कोई उद्देश्य से हम लोग लेके कार्य को नहीं करते हैं। आज आगामी चुनाव है जो 25 मई को हम लोग का चुनाव होने वाला है, उसी के लेके हम लोग एक बैठक अपने विधानसभा में रखे, जिसमें तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता उन सब लोग अपील करना चाहते हैं कि पुनः नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का सशक्त प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। इसके लिए हम लोग सब लोग समन्वय बना रहे हैं और सबसे एक अपील कर रहे हैं। यही हम लोग ये कार्यक्रम चल रहा है। सौमिल उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवान। सबसे पहले तो आपके श्रोता और आपको हम अपनी ओर से और एनडीए परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज का जो बैठक है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है और यहाँ एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं। उन्हीं के जीत मैंने कैसे हम लोग यहाँ सुनिश्चित करें, उसी संदर्भ में यहाँ बैठक हुई थी। उस बैठक में बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रभारी परमादरणीय श्री मंगल पांडे जी ने इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स दिया कि हम कैसे इस चुनाव को जीतेंगे। रहा सवाल कि आज पूरे देश में जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लहर चल रहा है, वह लहर सिवान में भी है और यहाँ लोगों ने एक स्वर में विजय लक्ष्मी जी को विजय की माला पहनाने की तैयारी कर ली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है और सभी तबकों का विकास किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है उस पर खरे उतरे हैं, राष्ट्र को मजबूत किए हैं। उन विषयों पर लोगों ने एक सूत्र में मन बना लिया है कि इस बार सिवान से एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजने का संकल्प लोगों ने लिया है। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल युवा पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार। देखिए, आज जो बैठक था, हमारे इस विधानसभा के नेता बड़े भाई हम लोग के राजीव प्रताप उर्फ बिट्टू सिंह जी बड़े भाई हैं, इन्हीं के आवास पर बैठक हुआ। आज एनडीए गठबंधन का यहाँ पर मतलब बैठक हुआ। इसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे और इस विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हैं और कार्यकर्ता लोग हैं, वरिष्ठ से लेकर हम नौजवान साथी यहाँ आए थे।
यहाँ हम लोग का एक ही मिशन दिया गया कि देखिए जो कुछ भी हुआ, मान लीजिए हम लोग का सपना था कि यहाँ भाजपा से कोई चुनाव यहाँ कोई लड़े, लेकिन देखिए एनडीए हम लोग गठबंधन में हम लोग आ गए तो धर्म का पालन हम लोग करेंगे। अब जदयू की सीट चला गया तो जो भी जिसका भी टिकट मिला नहीं मिला, हम लोग संकल्प लिए कि यहाँ पर मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है और 400 पार करना है। प्रत्याशी को हम लोग नहीं देखना है, एकदम जाकर एकदम हम लोग का जो भी हम लोग चुनाव चिन्ह है जाकर उसको हम लोग बटन दबाएंगे। यही हम लोग मतलब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सब जितना पदाधिकारी है वो संकल्प यहाँ पर लिए हम लोग। सीवान में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा भाजपा का वोट है, क्या लग रहा है एनडीए के जो प्रत्याशी है जेडीयू से, ऐसा कहीं आप लोग को नहीं लग रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता उनको वोट दे पाएंगे? देखिए सभी लोग वोट देंगे, थोड़ा बहुत लोग का मन में दुख है क्योंकि पूर्व में जो कहानी हुआ है वो सब थोड़ा दुख है, ये कहने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बात कहने में सभी लोग वोट देंगे। अरे ये घर में एक बाप का 5 गो जो लड़का आता है तो झगड़ा भी होता है, फिर बाद में एक होता है, तो यहाँ पर लास्ट सब लोग एक मंच पर रहेंगे। यहाँ एनडीए बहुमत मतलब 2-3 लाख वोट से जीत कर यहाँ हम लोग भजन जाने, यहाँ कोई नहीं है, किंतु परंतु कोई है ही नहीं है। कुछ का लोग है जो गुस्सा में है, कुछ लोग अनसंड वो मीडिया में बोल रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ये सब 10 से 15 दिन में जैसे नामिनेशन होगा सब हमारे सब नेता आएंगे, सब लोग का दुख दूर हो जाएगा। लोकसभा इस बार का चुनाव आप लोग हाँ? कितना कठिन होगा लोकसभा चुनाव? कठिन तक साफे नहीं जान लीजिए, यहाँ पे एनडीए का चुनाव जीत जान लीजिए। यहाँ तो देखिए महागठबंधन जो है देश में टूट चुकी है, बिहार में टूट चुकी है, और सिवान में देख लीजिए दुख हमारा बढ़ गया है, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एकदम आर पर लड़ाई एकदम सीधे एकदम रहा बात की जिस औरत का नाम है लक्ष्मी, हमारे तो हमको तो नहीं मालूम है, जहाँ धर्म की बात आएगा वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी की कृपा होगा और विष्णु भगवान सचात यहाँ आएंगे और चक्र चलाएंगे और सीधे भेज देंगे यहाँ पर तीर चलाकर एक नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, 400 पार हो जाएगा। यहाँ है मात्र नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एकदम बस 400 पार करना है, मोदी के हाथों को मजबूत करना, जय श्री राम करना है, बस यही पे पार हो जाएगा। मैं राम पुकार चौहान, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सह मुखिया। आज यहाँ पर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी की अध्यक्षता में भाऊ बिट्टू सिंह के दरवाजे पर जीरादेव विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जीरादेव विधानसभा से 50,000 मतों से एनडीए प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। किस तरह सब लोग क्षेत्र में मेहनत करेंगे प्रत्याशी? यहाँ भाजपा चूंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे वोट मैनेज किया जाता है ये बताना नहीं है, सभी लोग जानते हैं। रही बात महागठबंधन के प्रत्याशी की, तो महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय और बिहारी चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि जिस किसानों की बात करते हैं, जिस मजदूरों की बात करते हैं, आप सिवान के 20 वर्ष तक विधायक रहे और आपके विधायक बनने से पहले सिवान में 3 चीनी मिलें थी, और जब आप विधायक बने तो एक एक ईंट उसका कहां गया, इसका जवाब माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी जी को देना पड़ेगा। न्यू सिवान शुगर मिल, सीतामढ़ी शुगर मिल, पचरुखी शुगर मिल कहां गया? हम किसान के बेटे हैं, हमारे जब बहनों की शादी होती थी तो हम पर्ची लेकर जाते थे और सिवान के बनिया के यहाँ रख करके आटा, दाल, चावल, गहना, कपड़ा सब लेकर आते थे और सिवान के सारे किसान खुशहाल थे। लेकिन और बिहारी, मैं डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं कि और बिहारी चौधरी के लोगों ने सिवान के तीनों चीनी मिल का एक एक ईंटा उठा कर लेकर चले गए और सिवान के किसानों को बेरोजगार कर दिए। आज सिवान का किसान का बेटा दिल्ली मुंबई नौकरी करने जा रहा है। धर्मेंद्र मिश्र, पूर्व जिला मंत्री भाजपा सिवान। जीरादेव विधानसभा के बिट्टू सिंह के आवास पर आज एनडीए गठबंधन का बैठक हुआ है, जिसमें हम लोग को मार्गदर्शन कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का मिला है और अब की बार 400 पार के नारे के साथ हम लोग संगठन में बहुत मजबूती से चल रहे हैं और इस बार हम लोग 2 लाख के आसपास से जीतेंगे चुनाव। मनोज कुमार जायसवाल।